हाय गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लास 11 सीबीएसई आरबीएसई इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी के नेक्स्ट टॉपिक, जो आप लोगों का चैप्टर कंटिन्यू है ना बेटा। कौन सा चैप्टर चल रहा है आप लोगों का? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ रहे थे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नॉर्मली अगर मैं बात करूँ आप लोगों से तो बेटा ये चैप्टर ऐसा है कि बच्चों के दिमाग में एक ही मेंटालिटी आती है कि सर इसमें समझ में नहीं आया, इसमें समझ में नहीं आया। और समझ में आने ना आने के पीछे मेन ही रीजन ये होता है कि आप लोग इसे ढंग से पढ़ते ही नहीं हो। स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि सर थ्योरेटिकल टॉपिक है और थ्योरेटिकल टॉपिक के अंदर हम लोगों को समझ में आएगा कैसे, ठीक है ना। तो मैं आज आप लोगों को बात करूं बेटा किस तरीके से समझना है वो सुनिएगा। कल मैंने आप लोगों को जो इससे पहले वाली वीडियो था, पहले वाला लेक्चर था, उसमें हम लोगों ने टू किंगडम के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और अर्लियर बेसिस के ऊपर यानी कि प्रीवियसली पहले जो शुरुआत में किस तरीके से आप लोगों का क्लासिफिकेशन हुआ था, जीवों को किस तरीके से कैटेगराइज किया गया, ऑर्गेनिज्म को किस तरीके से डिवाइड किया गया अलग अलग कैटेगरीज में, उस बेस के ऊपर हम लोगों ने क्या किया, नॉर्मली क्या किया, हम लोगों ने उसको कॉन्स्टेंटली क्या किया कि भाई आप लोगों ने किस तरीके से बांटा, कौन कौन से पैरामीटर्स लिए गए थे। आज हम स्टार्ट करते हैं बेटा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का जनरल ओवरव्यू, क्योंकि याद रखिएगा इसमें क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं वो सुनिएगा, ठीक है। और कौन सी चीजें ऐसी है जो आप लोगों को कंफ्यूज कर रही हैं, कौन सी चीजें ऐसी है जो आप लोगों को कंफ्यूज करती हैं और कर सकती हैं, ठीक है। क्योंकि ये ऐसा हर बच्चे के साथ होता है, ये मेरे साथ भी हुआ था और आप लोगों के साथ भी होगा, ठीक है ना। तो क्लासिफिकेशन का मेन क्राइटेरिया क्या है, क्या किस तरीके से यूज करना है, नॉर्मली वो सुनिएगा। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बेटा किसने दिया था? R.H. विटेकर ने, रॉबर्ट H. विटेकर ने दिया था। कब दिया? 1969 में, ठीक है, 1969 में, ओके। और उन्होंने क्या किया, जो कंप्लीट आप लोगों का लिविंग वर्ल्ड है, ठीक है ना, उस लिविंग वर्ल्ड को कितने 5 क्लासेस में बांटा। कितने क्लासेस में बांटा बेटा? 5 क्लासेस में। अब ये 5 क्लासेस कौन कौन सी थी? पहला था मोनेरा, सेकंड था प्रोटिस्टा, थर्ड था फंजाई, फोर्थ था प्लांटी और फिफ्थ था एनिमेलिया, ठीक है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया कितने थे बेटा? 5। अच्छा, अब आप लोगों को मैं बताऊं कि देखो सुनिएगा मेरी बात, इसमें कौन कौन से जीव किस किस तरीके से रखे गए वो तो साइड बात रही, केवल हमको याद रखना है कितने ग्रुप बनाए, 5। तो हम अगर देखें बेटा अपने हाथ को इस तरीके से करना, कौन सा था? मोनेरा, हम लोग लो टू हाई चल रहे हैं, मोनेरा, देन प्रोटिस्टा, देन फंजाई, देन प्लांटी एंड देन एनिमेलिया। एनिमेलिया सबसे ऊपर आता है, ठीक है। अच्छा, मोनेरा और प्रोटिस्टा जो था, मोनेरा के बारे में सबसे पहले बताया था बेटा कोपलैंड ने। किसने बताया था? कोपलैंड ने, ठीक है, कोपलैंड ने। और प्रोटिस्टा के बारे में बताया था बेटा हेकल ने, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इनका रोल था, उसके पीछे और कुछ नहीं है, ओके। अब बात कर रहे हैं बेटा मोनेरा प्रोटिस्टा जो था वो क्या था, मोनेरा बनाने का कारण क्या था। मोनेरा एक मात्र ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर ये सभी क्या रखे गए, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक, ठीक है, यानी जिनमें क्या होती है, सिंगल सेल होती है, ठीक है। और फिर कौन से रखे गए? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब जिनके सेल का ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सिंपल है, यानी कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन्स क्या है, एब्सेंट है, बिसाइड राइबोसोम, राइबोसोम के अलावा, क्योंकि राइबोसोम में तो मेम्ब्रेन होती नहीं है, ठीक है। राइबोसोम को छोड़कर बाकी सारे ऑर्गन्स क्या थे, एब्सेंट थे। आई बात समझ में? तो मोनेरेंस के अंदर क्या था, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, ठीक है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, ओके। अब आया प्रोटिस्टा, प्रो मतलब प्राइमरी फॉर्म और टिस्ट का मतलब होता है यूकैरियोट्स, टिस्ट का मतलब है यूकैरियोट्स, यानी जो आपका अर्ली यूकैरियोट्स था। अब अर्ली केस में अगर आप लोग जाओ, अर्लियर केस में जाओ आप लोग, ठीक है, तो कौन सा था, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आए। इसमें कौन से रखे गए, यूनिसेलुलर। अच्छा, तो अब प्रोकैरियोट्स तो नॉर्मली हम लोगों को पता है यूनिसेलुलर ही होते हैं, तो उनका ग्रुप क्या बनाया गया, मोनेरा। अब इससे पहले वाला जो ग्रुप था, सुनिएगा मेरी बात, इससे पहले वाला 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था। अब 2 किंगडम के बाद में जब मोनेरेंस आए, कॉपलैंड ने उसमें ऐड कर दिया, तो मोनेरा में उससे प्रोकैरियोटिक को रखा और यूकैरियोट और कुछ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स भी रखे। लेकिन यहाँ पर विटेकर वाले क्लासिफिकेशन में क्या आया, जब हेकल ने उससे पहले दिया था, उन्होंने बोला कि नहीं, यूकैरियोट्स के लिए अलग होना चाहिए। तो अब प्रोकैरियोटिक सबसे सिंपलीफाई फॉर्म है, सबसे मैं आप लोगों को, हम लोग स्टेयर्स चढ़ते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं छत पे जाने के लिए, तो सबसे जो नीचे का पायदान है, नीचे की जो सीढ़ी है, लास्ट जो सीढ़ी है, वो लास्ट सीढ़ी किसकी थी, मोनेरा की, ठीक है। यानी सबसे लोवेस्ट ग्रुप है वो, सबसे क्या है, लोवेस्ट ग्रुप, एक बेस है जिसमें क्या है बेटा, प्रोकैरियोटिक लिविंग बीइंग है, प्रोकैरियोटिक है, ठीक है ना, और यूनिसेलुलर है। अब बात करें प्रोटिस्टा की, तो प्रोटिस्टा जो है वो थोड़ा सा उससे एडवांस, यानी एक पायदान ऊपर, एक पायदान ऊपर, एक ऐसा ग्रुप जिसमें आपका यूकैरियोटिक आए और वो दूसरे कौन से है, यूनिसेलुलर आए। दूसरे कौन से है वो,
यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक आया, ठीक है। यूनिसेलुलर मतलब जिसमें कैसी सेल थी, सिंगल सेल थी, और यूकैरियोटिक मतलब कि जो सेल का ऑर्गेनाइजेशन है, जो सेल का ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या था, बिल्कुल वेल पैक्ड सेल थी, ठीक है, लेकिन सेल का नंबर क्या था, सिंगल था। आई बात समझ में। फंजाई जो थी पहले स्टार्टिंग में बेटा जब एरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन दिया, ठीक है, 2 किंगडम वाला आया कैरोलस लिनियस का, तो फंजाई और प्लांट दोनों को सेम ही रखा गया था, दोनों को एक में ही रखा गया, ठीक है, ठीक है, यानी दोनों में कैटेगराइज नहीं थी। फंजाई को भी उन्होंने प्लांट में रखा, लेकिन फिर धीरे धीरे जब साइंटिस्ट में समझ आई, लोगों में समझ आने लगी, तो उन्होंने बोला नहीं, फंजाई का अलग ग्रुप होना चाहिए। क्यों ग्रुप होना चाहिए, प्लांट से क्यों अलग है वो सुनिएगा भाई। फंजाई जो मल्टीसेलुलर है, प्लांट भी मल्टीसेलुलर है। मैं दोनों को कंपेयर करके बता रहा हूँ, दोनों को साथ में लेके चल रहे हैं हम लोग दोनों को अलग अलग नहीं करेंगे। अलग अलग क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आप सुनिएगा, अब अलग अलग ना करने का मेन मोटिव है कि आपको समझाना। अगर मैं अलग समझाऊं, उसको अलग समझाऊं तो ठीक है, आ तो जाएगा, लेकिन उतना मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो फंजाई और जो प्लांट है दोनों मल्टी सेलुलर है, यानी दोनों में सिमिलरिटी तो है, समानता तो है भाई। उन्होंने अब स्टार्टिंग में इतनी अंडरस्टैंडिंग थी नहीं, और उन्होंने इस ग्रुप में रख दिया, ओके। अब मल्टी सेलुलर है, दूसरा दोनों यूकैरियोटिक है, दूसरी समानता ये रही भाई, फंजाई भी यूकैरियोटिक है और प्लांट भी यूकैरियोटिक है, ठीक है। फंजाई भी यूकैरियोटिक है, प्लांट भी यूकैरियोटिक है, दूसरी सिमिलरिटी रही, ओके। अब देन क्या रहा, अब सुनिएगा, जो मेजर डिफरेंस आया, जो मेजर इस केस में डिफरेंस आया, वो डिफरेंस क्या आया वो सुनिएगा। नॉर्मली अगर हम लोग बात करें तो फंजाई प्लांट जो थे वो ऑटोट्रॉपिक थे, ऑटोट्रॉपिक और फोटोसिंथेटिक, यानी कि आप लोगों को मैं बताऊं, प्लांट जो थे वो ऑटोट्रॉपिक और फोटोसिंथेटिक थे, ऑटोट्रॉपिक और फोटोसिंथेटिक थे। क्या कि वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू, यानी कि सनलाइट का यूज करके वो क्या बना रहे थे, खुद का फूड बना रहे थे। और ऑटोट्रॉपिक मतलब सेल्फ फूड मेकिंग, ठीक है ना, ओके। लेकिन प्लांट फंजाई में यहाँ आया, फंजाई में डिफरेंस आया कि फंजाई जो थे वो सैप्रोफाइटिक थे। सैप्रोफाइटिक या काफी केस में आप लोग हेट्रोट्रॉपिक भी बोल सकते हो। हेट्रोट्रॉपिक की कैटेगरी है, हेट्रोट्रॉपिक होता है डिपेंडेबल, ऑटो होता है अपने आप। आई बात समझ में, जो अपना फूड अपने आप सिंथेसाइज करें ऑटोट्रॉपिक, और जो नहीं करते हैं वो क्या करते हैं, डिपेंडेबल होते हैं, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, हेट्रोट्रॉपिक। क्या बोलते हैं आप लोग, हेट्रोट्रॉपिक, ठीक है। अब फंजाई और प्लांट में ये डिफरेंस आया, इसलिए अलग ग्रुप बनाने की रिक्वायरमेंट पड़ी। बोले भाई सब एक साथ गोच मत करो, सबको एक साथ मत मिलाओ, राइट। अब सबको एक साथ ना मिलाने का मेन रीजन ही यही था, सबको एक साथ ना मिलाने का मेन रीजन ही बेटा यही था। आई बात समझ में, क्लियर हो गया ना। अब सेकंड क्या है कि प्लांट फोटोसिंथेटिक थे और फंजाई क्या थे, नॉन फोटोसिंथेटिक थे। अब नॉन फोटोसिंथेटिक का मतलब कि उनमें फोटोसिंथेसिस की कैपेबिलिटी नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि प्लांट में क्लोरोफिल है, प्लांट में क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल है, लेकिन फंजाई में क्या है, क्लोरोफ्लावर और क्लोरोप्लास्ट नहीं है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल क्या है, नहीं है, ओके। क्लियर है ना बेटा, क्लियर है। देन एक और कि जो फंजाई जो थी, अब एक और सिमिलरिटी थी कि फंजाई में भी सेल वॉल है और प्लांट में भी सेल वॉल है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या डिफरेंस आया कि फंजाई के अंदर जो सेल वॉल थी वो काइटिन की बनी हुई है, लेकिन प्लांट की जो सेल वॉल है वो किससे बनी हुई है, सेलुलोज से मिलकर बनी हुई है। वो किससे मिलकर बनी हुई है बेटा, सेलुलोज से मिलकर बनी हुई है। आई बात समझ में, यहाँ डिफरेंस आया। अब इन डिफरेंस के कारण ही बेटा इनको किस कैटेगरी में रखा गया, अलग कैटेगरी में रखा गया, ठीक है। यहाँ तक तो मेरे हिसाब से किसी बच्चे को कोई दिक्कत आती नहीं है, और यहाँ तक बच्चों को क्या है, क्लासिफिकेशन बहुत सिंपल लगता है, ठीक है। अच्छा, एनिमल तो हम लोग हैं ही अलग, अब अलग कैसे भाई, ठीक है, मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक है, लेकिन हम लोग भी नॉन फोटोसिंथेटिक है, और हम लोग भी बेटा होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करते हैं। क्या करते हैं, होलोजोइक। हेट्रोट्रॉपिक में कैटेगरी आता है होलोजोइक, सर्वहारी, हम लोग सब कुछ खाते हैं। लेकिन उस केस में क्या होगा वो सुनिएगा, होलोजोइक के केस में क्या हो रहा है। नॉर्मली हम लोग, अब आप लोग ये बोलोगे कि नहीं सर हमें कौन सा पौधा बना के दे रहा है, मेरे लिए तो खाना मम्मी बना रही है, ठीक है, या मैं खुद बनाता हूँ या बनाती हूँ, ओके। नहीं, आप लोग जो रॉ मटेरियल है वो सिंथेसाइज नहीं कर सकते हो। जैसे भाई हम लोगों को क्या है, कार्बोहाइड्रेट में आप लोगों को गेहूं चावल चाहिए, तो आप लोग सिंथेसाइज थोड़ी कर सकते हो, खुद थोड़ी बना सकते हो, तो प्लांट ही बनाएगा, वो तो प्लांट ही बनाएगा। अब इन दैट केस, अगर उस केस में हम लोग बात करें तो प्लांट से लिया हुआ मटेरियल, आप लोग मटेरियल ले रहे हो और उस मटेरियल को आप लोग यूज करके खुद का फूड बना रहे हो, ठीक है ना। तो हम लोग क्या होलोजोइक। सेकेंड थिंग इज दैट कि प्लांट एनिमल जो उनके अंदर सेल वॉल नहीं थी,
ठीक है, ये हमारा एक यूनिक कैरेक्टर है, एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं थी। यहां तक तो आप लोगों को शायद होप सो सबको समझ में आया होगा, ठीक है। अब मेजर क्राइटेरिया आता है, मेजर किस आधार पर ये क्लासिफिकेशन किए गए या किस आधार पर ये क्लासिफिकेशन किया गया 5 किंगडम का, वो सुनिएगा भाई। इसके लिए जो क्लासिफिकेशन था वो नॉर्मली उसके लिए पीसीटी, हालांकि आप लोग जब एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ोगे पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब है किडनी में पढ़ोगे, लेकिन यहाँ किडनी का रोल नहीं है भाई। प्लांट में कौन सी किडनी होती है, ठीक है, ठीक है, मेरे अंदर है, तुम्हारे अंदर है, निकाल के बेच कर देना, बहुत महंगी बिकती है, ओके, ठीक है। तो पीसीटी, पी स्टैंड फॉर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। अब भाई ये क्या भला है, बोले सर आप पहले तो सिंपल पढ़ाते हो और फिर आप कॉम्प्लिकेटेड में ले जाते हो, ठीक है। तो बेटा क्राइटेरिया यही है, सिंपल से कॉम्प्लिकेटेड जाने का। काफी बच्चे बोलते हैं सर मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा हो गया, मेरा ये हो गया, मैंने इतने टॉपिक क्लियर कर दिए। बेसिक तो क्लियर करो बेटा आप लोग, ठीक है। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, सी स्टैंड फॉर सेल स्ट्रक्चर, ठीक है। सी किसके ऊपर बेस था, सेल के स्ट्रक्चर के व्याप के ऊपर, ठीक है। टी स्टैंड फॉर थैलस ऑर्गेनाइजेशन। थैलस क्या होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें आप लोगों का रूट स्टेम और लीज यानी कि ब्रांचेस तो निकली हुई नहीं है। थैलस आपके एल्गी की स्ट्रक्चर थैलस के फॉर्म में ही होती है, ठीक है। एन फॉर न्यूट्रिशन और आर फॉर रिप्रोडक्शन। ये बेसिक 5 कैरेक्टर लिए गए, बेसिक 5 कैरेक्टर लिए गए, ठीक है ना। इन्हीं 5 कैरेक्टर्स को लेकर आप लोग जब आगे पढ़ोगे एक डिटेल में, अब इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मोनेरा पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा पढ़ेंगे, फंजाई पढ़ेंगे। भाई प्लांट वाला आपका चैप्टर नंबर 3 में आएगा, पूरा का पूरा चैप्टर 3 प्लांट के अंदर है, और एनिमलिया आपका है चैप्टर नंबर 4 में। तो ये कंप्लीट चैप्टर नंबर 4 में है। इसलिए कंफ्यूज मत होना कि सर आपने इस चैप्टर में इतना ही पढ़ाया, बातें तो आप बड़ी बड़ी कर रहे थे, बोले नहीं इसमें 5 ग्रुप होते हैं, ठीक है, अभी बता रहा हूं मैं, ओके। तो सबसे पहला वर्ड आता है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। अब यहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्या कंफ्यूज होते हैं वो सुनिएगा भाई। फाइलोजेनेटिक का मतलब पता है क्या होता है, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब आप 10th क्लास में पढ़ के आए हो, ग्रेजुअल चेंजेस, यानी कोई भी जीव जो है वो किस तरीके से धीरे धीरे पनप पर, जो उसकी वास्तविक स्थिति है, आप लोगों की जो रिसेंट स्टेज है। अब हम लोग ह्यूमन की बात करें, मैं मेरी बात करूं, ठीक है, अभी मैं ऐसा दिख रहा हूं आप लोगों को, लेकिन ह्यूमन की वाली स्टेज का भाई अभी देखने को मिल रही है। पहले क्या थे, पहले क्या थे। तो फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है कि कौन कौन से फाइलम से ओरिजिनेट हुए और किस किस तरीके से ओरिजिनेट हुए, राइट ना, राइट, क्लियर है। तो वो नॉर्मली किसके लिए स्टैंड करते हैं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के लिए। किसके लिए स्टैंड करता है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। किसके लिए स्टैंड करता है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के लिए, ओके। सेकंड है सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर की व्याप्ति अगर हम लोग बात करें तो इसमें सिंपल सेल के स्ट्रक्चर के बेस के ऊपर बेटा कैटेगराइज किए गए 2 कैटेगरी, कौन कौन सी, एक तो प्रो और एक यू, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। वही जिनका सिंपल सेल ऑर्गेनाइजेशन था प्रोकैरियोट्स में है, जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन्स नहीं थे प्रोकैरियोट्स में है, और जिनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गन्स थे वो किसमें है, यूकैरियोट्स में है। वो किसमें है बेटा, यूकैरियोट्स में है, ठीक है ना। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का मेजर बेस आया इसमें, क्लियर है, क्लियर है ना। अब बात कर रहा था इसके बाद में थैलस ऑर्गेनाइजेशन। अब थैलस अगर हम लोग बात करें प्लांट वाले केस में आप पढ़ोगे, थैलस का मतलब कि भाई प्लांट की हम लोग बात करें, यहाँ पर प्लांट की बात होगी, ठीक है, स्पेसिफिकली प्लांट के लिए है भाई। कुछ प्लांट तो ऐसे थे जिसमें बॉडी जो थैलस के फॉर्म में थे, जिन्हें आप लोगों ने एल्गी बोला, और कुछ ऐसे थे जिसमें स्टेम रूट वगैरह थी, भाई स्टेम भी थे, रूट भी था, लीव्स भी थी, क्लियर है ना। तो उसको आप लोगों ने प्लांट का नाम दिया, हालांकि एल्गी भी बेटा, लेकिन एल्गी भी किस में आ रहा है, प्लांट की कैटेगरी में आ रहा है, ओके। देन था न्यूट्रिशन। भाई न्यूट्रिशन के केस में क्या था कि वो कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज में ले रहे हैं। मोड ऑफ का मतलब होता है तरीका, ठीक है, मोड ऑफ का मतलब क्या होता है, तरीका, कि वो कौन से तरीके से न्यूट्रिशन ले रहे हैं, ओके। देन आपका आता है रिप्रोडक्शन, कि हाउ कैन दे रिप्रोड्यूस, कि वो रिप्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं, ठीक है, ओके, कैसे कर सकते हैं वो। अब इसमें 2 कैटेगरी है, ए सेक्सुअल और सेक्सुअल। ए सेक्सुअल में बेटा स्पोरुलेशंस वगैरह ये सारी टेक्निक आई, और सेक्सुअल में नॉर्मली स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू भी आया, राइट, और गैमेट्स फॉर्मेशन क्या आया, फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, ए फर्टिलाइजेशन, सारी की सारी टेक्निक्स आप लोग पढ़ोगे, ठीक है, जो आपने 10th और 9th में पढ़ा है, आप उसको थोड़ा सा एडवांस लेवल में पढ़ोगे, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। यहां तक तो ठीक है, आई जस्ट होप जितने बच्चों को मैंने आज तक पढ़ाया है इतने साल के करियर में, ठीक है, मुझे 10 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते,
इतने सालों के कैरियर में मैंने जितने बच्चों को पढ़ाया, यहाँ तक बेटा किसी को कोई दिक्कत आई नहीं है, यहाँ तक तो उनको क्लासिफिकेशन लगता है बहुत सिंपल। लेकिन जब आते हैं एक्सेप्शन, देन सबको होता है परसेप्शन, ठीक है, शायद ये हो जाता नहीं। तो अब बात कर रहे हैं आगे, क्या कह रहा है ये सुनिएगा। देखो अर्लियर सिस्टम, हम लोग बात करेंगे पहले क्वेश्चंस के ऊपर, क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, ठीक है। अब अर्लियर सिस्टम में क्या था भाई, प्लांट की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर सीधी। एनिमल में तो ठीक है चेंज हुआ ही नहीं, थोड़ा बहुत कोई चेंज हुआ तो हुआ, अदरवाइज नहीं हुआ, ठीक है। प्लांट की केस की बात करें, अब बैक्टीरिया जो उसको भी प्लांट में डाल दिया, ब्लू ग्रीन एल्गी को प्लांट में डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं, तो है ही प्लांट, ठीक है। फंजाई को भी प्लांट में डाल दिया। पहली कैटेगरी क्या है कि बैक्टीरिया को प्लांट में डाला, लेकिन बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोटिक और यूनिसेलुलर है, जबकि प्लांट क्या है, यूकैरियोटिक और मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर आते हैं, ठीक है। मोस्टली प्लांट मल्टीसेलुलर है। देख लो ना आप लोग, यहाँ पर कोई वर्ड अगर आपको प्रोकैरियोटिक लिखा हुआ है नहीं ना। दूसरा, बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है वो किससे मिलकर बनी हुई है, लाइसोजाइम से मिलकर, ठीक है ना, ओके, लिपोपॉलीसैकेराइड से मिलकर बनी हुई है। तो ये क्या है, बैक्टीरिया जो था वो प्रोकैरियोटिक था, लेकिन इसको प्लांट में डाल दिया, यूकैरियोटिक के ग्रुप में डाल दिया। पहला, इस जो अर्लियर क्लासिफिकेशन थे, पहले वाले क्लासिफिकेशंस थे, उनको फेल होने का पहला कारण। दूसरा कहते हैं ठीक है, फंजाई जो है एल्गी के केस में आ रहा है, एल्गी के केस में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम मान रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, एल्गी के केस में आ रहा है। क्यों, क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी हालांकि है तो बैक्टीरिया, लेकिन ये क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक है। ये क्या है, फोटोसिंथेटिक है, ठीक है। अब फोटोसिंथेटिक है, इसीलिए क्या हो रहा है कि भाई ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है। देन अब बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो उसको तो ठीक है प्लांट की कैटेगरी में डाला। फंजाई बेटा नॉन फोटोसिंथेटिक है, फंजाई को क्यों डाला गया, क्योंकि मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक थे, ठीक है, इसलिए फंजाई को डाला गया। लेकिन जब ये क्लासिफिकेशन आया 5 किंगडम का, तब यहाँ पर फंजाई अलग किया। फंजाई को अलग किया किसने, हेकल ने सजेस्ट किया कि फंजाई अलग होना चाहिए। क्यों, क्योंकि फंजाई बेटा नॉन फोटोसिंथेटिक थे, नॉन फोटोसिंथेटिक थे, क्या थे, नॉन फोटोसिंथेटिक थे। तो ये फूड कैसे ले रहे हैं बेटा, ये एब्जॉर्प्शन के थ्रू फूड ले रहे हैं, ठीक है ना। ये अपने फूड किससे ले रहे हैं, एब्जॉर्प्शन के थ्रू ले रहे हैं, यानी एब्जॉर्ब करके फूड ले रहे हैं। तो यहाँ भी मेन कैटेगराइजेशन आया ना, आया ना डिफरेंस, ओके। फिर मॉसेस फंड्स यानी कि ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, तो ठीक है प्लांट है, इनको भी इसमें रखा गया। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म तो अपने आप में प्लांट है। हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ये चैप्टर पर 3rd में आएंगे तीनों चारों, ठीक है। अच्छा, एक और कैटेगरी, एक और गड़बड़ी आई अर्ली, जो शुरुआत में क्लासिफिकेशन थे अर्नेस वगैरह के, ठीक है। क्या था, स्पायरोगायरा और क्लेमाइडोमोनास, हालांकि दोनों एल्गी थे, ठीक है, लेकिन इनमें स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस थे, और इन दोनों को भी एक यूनिसेलुलर और एक मल्टीसेलुलर, उनको एक ही ग्रुप पे रख दिया गया। फिर उसके बाद सब सही हो गया, ठीक है, ओके। अब दूसरा कंफ्यूजन एक आया प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्ट क्या है, प्रो मतलब शुरुआती तौर पर, और टिस्ट का मतलब होता है यूकैरियोट, ठीक है। तो प्रोटिस्टा के केस में क्या आया कि प्रोटिस्टा में उन्होंने प्लांट और एनिमल दोनों को घुसेड़ दिया, दोनों को डाल दिया, बोले जो है उसको भरते जाओ, यहाँ पर जो है उसको भरते जाओ। यहाँ पर भी क्या कंफ्यूजन आया, वही कि क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला ये प्लांट थे, ये थे प्लांट थे, और इनको इनकी जो सेलुलोज है वो किससे बनी हुई थी, सेलुलोज से बनी हुई थी, लेकिन इनको इसमें क्या कर दिया, प्रोटिस्टा में डाल दिया, ठीक है। अब वो प्रोटिस्टा में डालना, ठीक है, यूकैरियोट्स है, सिंगल यूकैरियोट्स थे, हालांकि ये सिंगल सेल के यूकैरियोट्स है, लेकिन भाई ये फोटोसिंथेसिस तो कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस तो कर रहे हैं। अब इसको भी प्रोटिस्टा में डाल दिया गया। ऐसा ही पैरामीशियम के साथ हुआ, अमीबा के साथ हुआ। अब उनमें सेल वॉल है ही नहीं, ठीक है, सेल वॉल है ही नहीं। अब अमीबा जो फैगोसाइटोसिस के थ्रू ले रहा है, और पैरामीशियम जो ग्रूमिंग और फैगोसाइटोसिस के थ्रू न्यूट्रिशन ले रहा है, सेल वॉल नहीं है, सेल मेम्ब्रेन है, और वो एनिमल थे, लेकिन उनको भी किस में डाल दिया गया, प्रोटिस्टा में। तो ये कुछ मेजर रीजन आए क्लासिफिकेशन के फेल होने के, शुरुआती क्लासिफिकेशन के। इसी कारण जो आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, जो रॉबर्ट व्हिटेकर ने दिया था, वो बेटा क्या हुआ, सक्सेसफुल हुआ। ये आप जो पूरा लेक्चर है ये देखोगे, फिर आपको एनसीईआरटी के केवल पन्ने पलटने की आवश्यकता है, क्योंकि एनसीईआरटी के पूरे चैप्टर का बेटा सार इसके अंदर। आई बात समझ में? तो आई जस्ट होप कि ये पूरा का पूरा लेक्चर आप अच्छे से देखें, क्योंकि ये लेक्चर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें गड़बड़ी मत करना, ठीक है। ओके, थैंक यू।